अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले फंक्शन एम फाइल के बारे में आपको बताया था। आज हमने फंक्शन एम फाइल करनी है। एक जनरल सम मालूम करने के लिए 1 से लेकर n तक हमारे पास सम है। तो n कोई भी 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो ये आप कहाँ तक सम मालूम करना चाहते हैं। तो जिस तरह फंक्शन एम फाइल स्टार्ट ही फंक्शन से होती है, तो यहाँ पर आप फंक्शन टाइप करेंगे, फिर स्पेस सम इज इक्वल टू fun ऑफ n। ठीक है, ये n जो है ये बताएगा कि सम कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक है, 50 तक है, 100 तक है, कहाँ तक है। सम को हम इनिशियल वैल्यू 0 देते हैं। फिर हम फॉर लूप, जिस तरह आपको कहा गया कि फॉर लूप से ये फंक्शन एम फाइल इस्तेमाल करके फॉर लूप इस्तेमाल करें और ये जनरल सम मालूम करें। फॉर लूप i इज इक्वल टू 1 अप टू n, सम इज इक्वल टू सम प्लस i, और ये लूप बंद कर दें। जब आप ये लूप बंद कर देंगे, अब देखें इसको एम फाइल में मैंने पहले से टाइप किया हुआ है, ये टाइम की बचत के लिए। अच्छा, एक और बात ये ना कि जब आप देखें ये सारा मैंने टाइप किया, जब आप इसको सेव करना चाहेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये FUN लिखा हुआ आ जाएगा। आप कंट्रोल एस प्रेस करें, FUN लिखा हुआ आ जाएगा और उसी FUN के नाम से आपने सेव करना है, वरना ये आपको एरर देगा। ठीक है, तो एरर से बचाना है आप लोगों ने। सम इज जीरो इनिशियल वैल्यू। अब देखें जब हम इसको एम कमांड विंडो में जाकर जब हम टाइप करेंगे कि FUN ऑफ फर्ज करें 10, तो 1 से लेकर 10 तक सम 55 के बराबर होता है। ये ऊपर तक जो आंसर है असल में 1 से लेकर 9 तक जो सम है वो 45 के बराबर होता है। 8 तक सम है, 1 से लेकर 8 तक सम ये 36 के बराबर होता है। तो ये तो जो वो 8 तक आंसर भी है, 7 तक भी आंसर है। 10 तक 1 से लेकर 10 तक सम मालूम करेंगे तो 55 है, और हमें हमारा मेन आंसर 55 ही चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो अब व्हाइल लूप, जिस तरह ये सारी बातें आपको मैंने बताई हुई हैं कि बस आपने कमांड विंडो में ये टाइप करना होगा। अगर आप 100 टाइप करेंगे, फर्ज करें FUN ऑफ 100, तो 1 से लेकर 100 तक 5050 आंसर आता है हमारे पास। अब देखिए व्हाइल लूप, जिस तरह सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा था कि व्हाइल लूप क्या होता है कि एक ऐसा लूप होता है जो स्टेटमेंट्स को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू रहे। कंडीशन जब गलत हो जाए तो वो अपना काम रोक देता है। तो यहाँ पर मैटलैब में भी यही हिसाब है कि ये कमांड्स को उस वक्त तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन ठीक रहे। कंडीशन गलत साबित होगी तो ये अपना काम बंद कर देता है। और इसकी जो जनरल फॉर्म है, ये देखें व्हाइल फिर साथ कंडीशन, और ये सारी कमांड्स आपने लिखनी है और फिर लूप आपने बंद करना होगा। फर्ज करें अगर आप एक एम फाइल में टाइप करते हैं, आप सम मालूम करते हैं कि आपने n को इनिशियल वैल्यू 1 दे दी, लेकिन आप कंडीशन लगा लेते हैं कि n 5 से छोटा होना चाहिए। फिर आप सम मालूम करते हैं, मतलब 1 n इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1, n इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 1, 3 आंसर आ जाएगा। 3 प्लस 1 होगा 4, 4 प्लस 1 होगा तो 5। अब देखें जब n की वैल्यू 5 हो जाएगी तो जैसे ही 5 होगी ये अपना काम बंद कर देगा। ठीक है, ये एक तरह से एम फाइल को रोक देगा। तो सिंपल सा है, इसलिए इसको मैं ज्यादा नहीं ट्राई करता। अच्छा, नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप असल में जिस तरह एक हम आमतौर पर एक मुहावरा है ना कि डब्बे के अंदर डब्बा, ठीक है, डब्बे में डब्बा, तो ये इसका भी वो नेस्टेड लूप का भी वही हिसाब है कि लूप के अंदर एक और लूप होता है। जो लूप के अंदर एक और लूप होता है उसको हम एक तरह से, मतलब इनर लूप होता है, आउटर लूप के अंदर, लूप के अंदर एक और लूप, ये बस हमारे पास नेस्टेड लूप कहलाता है। जिस तरह हमारे पास फर्ज करें कहा जाए कि 1 से लेकर 5 तक एक नंबर्स का ग्रुप है, 2 से लेकर 5 तक दूसरे नंबर्स का ग्रुप है। यहाँ पर मैंने देखिए ये भी ड्रा किया हुआ कि 1 से लेकर 5 तक एक नंबर्स का, 2 से लेकर 4 तक दूसरे नंबर का ग्रुप है। इन सब को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्दन फर्दन, मतलब पहले 1 को इन तीनों से करेंगे, 2 को इन तीनों से, 3 को इन तीनों से, और 4 और 5 को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नेस्टेड लूप सब होगा हमारे पास। हम एम फाइल लिखेंगे 2 दफा फॉर लूप, मतलब फॉर आई को हम लेंगे 1 से लेकर 5 तक और जे को लेंगे हम 2 से लेकर 4 तक, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको हम एक दफा इस लूप को एंड करेंगे, दूसरी दफा इस लूप को एंड। तो अब ये वाला लूप जो है, ये वाला, ये अब हमारे पास नेस्टेड लूप है, क्योंकि ये लूप के अंदर एक और लूप है। अगर आप इसको एम फाइल में, तो एम फाइल में यहाँ पर ये मेरे पास मौजूद है, इसमें मैं चेक कर लेता हूँ। ये मेरे पास ऑलरेडी एम फाइल टाइप है। अगर मैं इसको रन कर दूं तो देखिए ये मुझे आंसर्स दे देगा। ये सारे मतलब हमारे पास जब 1 को आप करस्पॉन्डिंग 2 3 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 4 से, तो ये सारे आंसर्स आपको दे देगा। ठीक है, इसी तरह अब हम आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ। तो देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट ये भी हम कमांड है जो मैटलैब को उस वक्त तक डिसीजन बनाने के लिए अलाउ करती है जब तक कि ये मतलब जब तक कि ये जो कंडीशन है, मतलब उसको फॉलो किया जाए। मतलब ये एक तरह से ग्रुप ऑफ कमांड्स को उस वक्त तक फॉलो करने की इजाजत देती है जब तक कि हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट
प्रॉपर फॉलो होती रहे। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं प्रॉपर फॉलो होगी तो फिर ये कंडीशनल स्टेटमेंट भी मैटलैब को ग्रुप ऑफ कमांड्स को सही मानों में फॉलो नहीं करने देगी या एग्जीक्यूट नहीं करने देगी। 3 तरह की कंडीशन है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ स्टेटमेंट। इनके बारे में हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।